सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो के द्वारा आज से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आज से मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसीलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुन लें। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके एक दो दोस्त को जरूर शेयर करें, ताकि अच्छे से उन लोग भी इन बातों को जान सके जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मसीही हैं और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात मैं आपको पिछले वाले वीडियो में तो भी बताया था, और उसमें भी आज मैं आपको बताऊंगा कि वो लड़की जो थी रोकी का जो पत्नी थी, उस प्रॉफिट बजदर सिंह पर जो उसने आरोप लगाया है उस आरोप को क्यों लगाया गया था और वो ऐसा क्यों कर पाई है। इन सारे बातों को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ऐसा कब तक होगा और प्रॉफिट बजदर सिंह कब जेल से रिहा होगा, ये सारी बातें भी आज मैं आपको संक्षेप में बताने का कोशिश करूंगा। इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। लेकिन उससे पहले जो आज मैं आपसे जो महत्वपूर्ण बात, जो महत्वपूर्ण वचन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के दास, चाहे प्रॉफिट हो, सेवक हो, प्रचारक हो, जो भी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करता है उसे किसी न किसी तरीका से सताया जाता है। चाहे किसी पर रेप का आरोप लगा करके या किसी पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीका से गलत गलत बयान दे करके फंसाया जाता है। और दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के जो केस है, इसको जेल जाने में, उसे पकड़वाने में, इसमें इसके चर्च का सदस्य का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो लड़की थी जो पिछले वाले वीडियो में आपको वीडियो क्लिप दिखाया था, अभी मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये भी आप देख लीजिए। ये जो लड़की थी इसने बहुत साल पहले से ही प्रॉफिट बजदर सिंह के कलीसिया में जाती थी मसीही बन करके। लेकिन आप इस वीडियो क्लिप में क्या देखा था, जब प्रॉफिट बजदर सिंह को सजा हुआ था तो नारा लगा रही थी, निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अर्थात जो वाल्मीकि जो रामायण की रचना किया था, जो रामायण को जो लिखा था, राजा राम के जो जीवन को, चरित्र को जो लिखा था, वही वाल्मीकि है और वाल्मीकि रामायण भी वही लिखा है। इससे यह पता चलता है कि वो लड़की जो है एक मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजा करने वाली वो लड़की है। और प्रॉफिट बजदर सिंह के चर्च में सिर्फ वो इसलिए आई थी ताकि प्रॉफिट बजदर सिंह को बदलाव कर सके, उसे जेल में भेज सके। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत साल पहले जब वो धरती पर थे उसी समय में बता दिया था कि बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हें कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हारे ऊपर में गलत गलत आरोप भी लगाएंगे। ऐसा भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह बहुत साल पहले ही कर दिया था और वैसे ही आज हमारे जीवन में हो रहा है। शैतान हर किसी के जीवन में संकट ला रहा है, मुसीबत ला रहा है। और वचन में क्या लिखा हुआ है कि एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। आप प्रॉफिट बजदर सिंह के केस को आप गहरी रूप से जब स्टडी करेंगे, आप जब पढ़ेंगे, उसके बारे में जब जानेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो प्रॉफिट बजदर सिंह के जो चर्च में जो लोग काम करते थे उन्हीं लोग जो है बात को आउट किया, उन्हीं लोगों जो है गलत सबूत लेकर के गलत आरोप लगाया, गलत सबूत को सही बना करके कोर्ट में पेश किया। क्योंकि मैं इस चैनल पर किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अगर आप उस समय जिस समय अदालत में केस चल रहा था, अभी भी ऐसी चल रहा था, जिस समय इस पर फैसला हो रहा था, उस समय में आप देखे होंगे बहुत सारा चैनल जो है प्रॉफिट बजदर सिंह के खिलाफ में वीडियो बनाते थे, उसके बारे में बहुत सारा
और बुरा भला बोलता था और अलग अलग सबूतों को सबूतों को सही बना करके उसे पेश किया गया। कोर्ट में उसे निर्दोष दोषी साबित कर करके उसे उम्र कैद का सजा दिलवाया है उन लोगों ने वहां पर। और उसके चर्च के ही लोगों ने, जो उसमें पहले काम करते थे, बाद में जब उसने कुछ गलती किया उसको वहां से प्रोफेट बजनर सिंह जो है निकाल दिया था। फिर वही बदला लेने के लिए जो है उस पर गलत आरोप लगा करके उसे फंसाया और जेल में भेज दिया। और उसी में से एक है रोगी का पत्नी, जो लड़की जो आप वीडियो क्लिप में देखे थे, इसलिए उसे बदनाम करने के लिए उसे फंसाया था। और ऐसे वचन में फंसाया जिस काम के लिए यीशु मसीह सोचने के लिए भी मना करता है। मत्ती 5 के 28 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब यीशु मसीह के ये बयान को सुनिए। जो कोई भी पुरुष किसी स्त्री पर गंदी नजर भी अगर जो रखता है, गलत नियत से भी अगर जो ताक लेता है, घूर लेता है या मन में सोच लेता है, तो वो पाप कर लिया, वो पाप कर बैठा। आपको क्या लगता है कि इस वचन को पढ़ने के बाद प्रोफेट बजनर सिंह उसे रेप करेगा, उसे गलत आरोप उसके साथ जबरदस्ती करेगा? जबकि ये शादीशुदा है, इसकी बेटी है, बच्चे हैं, ये ऐसे काम क्यों करेगा? और उसे पूरा प्लानिंग के साथ में से फंसाया गया है, इसको टारगेट करके से फंसा करके जेल में भेजा गया है। गलत सबूतों को सही बना करके पेश करके इसे फंसाया गया है। और ऐसे बहुत सारे पास्टर के ऊपर भी आज गलत आरोप लगते हैं। अभी आप न्यूज़ सुनते होंगे तो बहुत सारा पास्टर के ऊपर में धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उसे अरेस्ट किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है। और अलग अलग राज्य में मसीहों के खिलाफ में एकदम सख्त नियम कानून भी बनाया जा रहा है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मसीह विरोधी का राज आने वाला है। मसीह विरोधी का राज, जहां पर सारे शैतान जो है सारे मसीह लोगों को टारगेट कर रहा है, उसे विश्वास से गिरा रहा है, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बीते समय में 10 तारीख को, इसी महीने 10 सितंबर को अमेरिका के अंदर में चार्ली कर्क को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे और मसीह व्यक्ति था। और मसीही के जो अंदर जो गलत शिक्षा है, जो अमेरिका के अंदर में जो गलत शिक्षा चल रहा है, उन गलत शिक्षाओं के विरुद्ध वो बातें करता था, उस गलत शिक्षाओं के विषय में डिबेट करता था और गलत शिक्षाओं का विरोध करता था और परमेश्वर के वचन को सही रीति से बता रहा था। वो ये काम वो करता था। लेकिन मसीह विरोधी को लगा कि ये लोग झगड़ा लगा रहा है, ये लोग भेदभाव उत्पन्न कर रहा है, ये लोग गलत तरीका से लोगों को बहका रहा है, ऐसा आरोप लगा करके उसे बंदूक से शूट किया। एक समय में जब ये चार्ली कर्क जो है एक समय में एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे, वहां पर स्पीच दे रहा था, वहीं भीड़ से किसी ने बंदूक चला करके उसे मार दिया, उसे गर्दन में बंदूक लगा, हॉस्पिटल जाते जाते वो मर गया। मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो या अलग अलग देश कहीं पर भी हो, मसीह लोगों को टारगेट करके उसे बदनाम किया जा रहा है, उसे जेल में भेजा जा रहा है, उसे मार दिया जा रहा है। इसीलिए इस सारे बातों को आप ध्यान दीजिए कि मसीह लोगों के ऊपर में कितना अत्याचार हो रहा है, कितना मुसीबतें आ रहा है। ये आने वाले समय में और मुसीबतें बढ़ेंगी मसीह के ऊपर में, क्योंकि से प्रभु यीशु मसीह का आने का समय जैसे जैसे नजदीक होगा, वैसे वैसे संसार में जितनी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो सारे एक एक करके पूरे होते जाएंगे। इसलिए इतने सताव और भी बढ़ने वाला आने वाले समय में। आप लोग सताव जितने भी मसीह लोग हैं सबके ऊपर में सताव बढ़ने वाला है। इसलिए थोड़ा आप सतर्क रहिए और ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, बाइबल को पढ़िए और प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड रहिए। और प्रोफेट बजनर सिंह जो आज जेल में है, जो उम्र कैद का सजा पा रहा है, शैतान को लग रहा है कि मैंने उसकी मिनिस्ट्री को बंद कर दिया, उसे जेल में डलवा दिया, अब वो बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी बातें नहीं है। शैतान को लगा था यीशु मसीह को भी उसने मार दिया, वो जिंदा नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उत्थान हुआ, फिर से वो जिंदा हो गया 3 दिन के बाद। शैतान को हराया। शैतान हम पर कभी भी
हावी नहीं हो सकता है। और ये आरोप सिर्फ हमारे ऊपर भी या आपके ऊपर भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी लगाया गया था। हम पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय 2 वचन। वो यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। जो सदूकी फरीसी लोग था, जो यीशु मसीह को वो पकड़ लिया था, वो राजा के पास भी ले गया, उस पर आरोप लगाया कि हमने सुना है, हमने देखा है, ये जो है लोगों को बहकाता है, लोगों को उकसाता है और अपने आप को राजा कहता है। ऐसे ऐसे आरोप उसके ऊपर में लगाया गया। जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा गया, उस पर आरोप लगाए गए, उसे मारा गया, उसे कूटा गया, तो हमें और आपको क्यों छोड़ेगा? हमें और आप पर भी ऐसे ही होगा। पर यीशु मसीह ने पहले कर दिया। वो कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें कोड़े मारेंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार हुआ। आज हर किसी पर सताव आ रहा है, इसलिए इन सारी बातों को आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रार्थना कीजिए। पतरस की कलीसिया ने पतरस के लिए प्रार्थना किया। जब वो जेल में था तो उसके कलीसिया के लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और पतरस को बाहर जेल से अलौकिक रीति से बाहर निकाला। वही परमेश्वर आज भी है। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। प्रोफेट भजनर सिंह के लिए भी विकास आने के लिए, बाहर आने के लिए कोई न कोई परमेश्वर रास्ता जरूर खोलेगा, जरूर उसे बाहर लाएगा। ये मुझे उम्मीद और विश्वास है, भरोसा है अपने प्रभु पर। वो एक दिन उसे जरूर बाहर लाएगा और सारे आरोप जो उस पर लगे हैं, वो सारे आरोप खत्म होंगे। वो निर्दोष होकर, साबित होकर के जेल से बाहर एक दिन जरूर आएगा। जरूरत है आप लोगों को उसके लिए प्रार्थना करने का, और चर्च में, अपने घर में उसके लिए आप लोग सब मिल करके प्रार्थना कीजिए कि शैतान हारे और मसीही जीते और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हो। ऐसा आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर उसके लिए बाहर आने का रास्ता खोले। और आप प्रार्थना कीजिएगा हमारे भारत देश में और भारत से बाहर भी, जहाँ कहीं भी मसीही लोगों के ऊपर में सताव चल रहा है, तो सबके लिए परमेश्वर से आप प्रार्थना जरूर कीजिए, उससे आशीष जरूर मांगिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा परमेश्वर आपको आशीष